हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग नए चैप्टर HCF LCM यानी लसम मसम पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे आपको HCF LCM का ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं मिला होगा। तो आज हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को कराएंगे। तो ध्यान देंगे, इसमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं। HCF कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो, या 2 नंबर हो या 3 नंबर, 8, 12, 16 है, इसका HCF निकालना है। तो HCF यानी 8, 12, 16। तो इसमें दो जो बड़ा है वो दोनों को पहले लीजिए, यानी 12 और 16 का 12 एकम 12, 16 में से 12 गया 4 और 4 से 12 यानी 4 दिया। यहाँ लिखने के बाद आप चाहें तो 4 से ये 12 ये लिखे, 4 दिया 12 कट गया। ध्यान देंगे, मतलब इधर वाला को लिखते जाएंगे। तो ये 4 तो आ गया, लेकिन दो ही नंबर में अभी एक और संख्या है 8, यानी 4 से हम लोग 8 को भी HCF निकालेंगे। दोनों कभी बड़ा छोटा कोई भी आ जाता है, तो ऐसे में किसी से मतलब छोटे वाले से ही बड़े को डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8 यानी HCF आया क्या? 4, मौसम 4। ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट को, यदि 8, 12, 16 यानी हम जिसका मौसम निकालेंगे तो दिया हुआ संख्या में से छोटा संख्या होगा। छोटा संख्या होगा या तो फिर उनसे भी छोटा होगा। जैसे इसमें 4 है तो ये दिए हुए संख्या से भी छोटा है, लेकिन इन संख्याओं में से यही संख्या बड़ा होगा जो तीनों को काट सके। ये चीज होता है, यानी इसके मल्टीपल्स में आते हैं, गुणज में आते हैं, यानी टेबल में आते हैं। इसके अलावे भी HCF आपको मौसम भी निकाला हुआ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए A मतलब एक टर्म है स्क्वायर वेक्टर के रूप में, 3 का पावर 3 और 2 का पावर स्क्वायर। फिर B है 3 के पावर 4 और ये है 2 के पावर 3, और C है 3 के पावर 5 और 5 के पावर 2। क्वेश्चन है इसका HCF क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में जब भी देखेंगे तो जो कॉमन मिलता है, HCF का मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा मिल रहा है? 3 सब में है, तो 3 तो होगा, लेकिन अब पावर ध्यान देना है। तो तीनों में पावर जिसका लोवेस्ट रहेगा, न्यूनतम, वही कॉमन होता है, यानी 3 का पावर 3 होगा। लेकिन आप इधर देखेंगे तो यहाँ 2 है और 5 है, 3 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 यानी 27। और कभी यदि कॉमन नहीं मिले, सब अलग अलग रहे, तो HCF 1 होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि कभी कभी निम्न, यदि 129/301 का ऐसे लिखा हुआ रहे, निम्नतम रूप में ज्ञात करें। कभी कभी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये HCF निकालेंगे। एक्चुअली होता क्या है, निम्नतम रूप का मतलब 2 से काटना, 2 से 3 से जैसे कटे, लेकिन ये कटने लायक टर्म दिया नहीं होता है। तो 129 से 301 यानी 129 2 बार में कट जाएगा, 258, फिर माइनस करेंगे तो 43, और यहाँ वाला 129 लिखेंगे तो फिर 43 गुणे 3 129 कट गया। इसका मतलब HCF 43 हुआ। HCF 43 हुआ, लेकिन हमें पार्टिकुलर आंसर ये नहीं चाहिए था। क्वेश्चन हमारे पास 129/301, तो इसको भाग लगाते हैं जो HCF आया उसी से। तो ये 3 बार में कटेगा और ये 7 बार में, यानी आंसर होगा 3/7, यानी 43 गुणे 3 129 और 43 गुणे 7 301। ऐसे करके न्यूनतम रूप वाला बनाएंगे। इसके अलावे भी जैसे अंश और हर के रूप में लिखा हुआ रहता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग अंश का जो भी बोले, जैसे HCF बोलेगा तो अंश का HCF निकालेंगे, हर का LCM निकालेंगे। यदि LCM निकालने के लिए बोलता है तो अंश का LCM निकालेंगे और
जैसे 8, 12 और 24 का एलसीएम निकालने को बोले तो 8, 12 एलसीएम में ध्यान देंगे निकालना है तो कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए और लेते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट छोटा नंबर से। यदि 2 संख्या कटे 2 चौका 8, 2 6 12 और 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 एकम 3, 2 तिया 6, 3 1 1 1, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिकी 24। यानी एलसीएम में क्या करते हैं ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 × 2 4 2 8 और 3 24। मतलब क्या है कि जब हम तीनों को निकालें तो देखिए 24 आए यानी एलसीएम जो होता है वो ये तीनों संख्याओं का या तो बड़ा संख्या होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा, लेकिन ये तीनों संख्या जो एलसीएम रहेगा वो उससे डिविजिबल होगा। और एचसीएफ में क्या था कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उससे या तो छोटा वाला टर्म रहेगा या फिर उन सब से भी छोटा रहेगा। तो ये बेसिक है, इससे जुड़ा हुआ हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे और जितने भी हम लोग सीरीज वाइज वीडियो डालेंगे तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको और भी आगे आने वाले वीडियो अवेलेबल हो सके, पहुंच सके। और जिनको जो बहुत सारे लोग आधे वीडियो देख रहे हैं तो आधे वीडियो देखने से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। और जो भी समस्या लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आगे भी हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो 33/247 का सरलतम रूप क्या है? सरलतम यानी निम्नतम यानी छोटा से छोटा रूप। यानी देखिए ये काटना ही होता है लेकिन पार्टिकुलर इतना बड़ा डाटा भी होता है या इससे और भी बड़ा होता है कि आप टेबल में समझ ही नहीं पाएंगे कि किससे कटेगा। बहुत सारे लोग 2 3 4 5 से काटते चलेंगे लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि किससे काटे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान देंगे यानी 133 और 247 का एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे तो एक बार में 133 होगा, 2 बार में बहुत ज्यादा 266 आ जाएगा तो कम ही रहना है, ज्यादा तो जाना ही नहीं है। फिर 7 में 3 गया 4, फिर 4 में से 3 गया 1 यानी माइनस कर रहे हैं 7 3 4 4 3 1, 2 में से 1 यानी 1 114। अब इधर वाले को लिखते हैं यहाँ यानी 133, एक बार में आया 114। अब ये माइनस हो जाएगा यानी 14 14 28 और ये यानी 13 में से 4 गया तो कितना 9 यानी 2 में से 1 गया 1 19 और इधर वाला 114 फिर लिखें। अब 19 का टेबल तो 6 बार में आएगा 114 यानी किससे कटा डिवाइड यानी इससे एचसीएफ से तो 19 से, तो एचसीएफ क्या होगा 19। लिखने का नियम यही है लेकिन हमको एचसीएफ नहीं निकालना था, क्वेश्चन में निकालना है न्यूनतम रूप। लेकिन तो ये जो 133/247 आएगा वो इसका मतलब है कि 19 से कटेगा यानी 133/247 तो 19 से 7 बार में कटेगा 133 और ये 19 एकम 19 और 19 दिया 57 यानी 7/13। इसका मतलब 19 गुने 7 कितना हुआ 133 और 19 गुने 13 कितना हुआ 247 यानी फाइनल आंसर होगा इसका क्या 7/13 न्यूनतम रूप में। मतलब जब भी न्यूनतम रूप निकालना रहे तो क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे महत्तम समापवर्त और उसके बाद क्या करेंगे उस नंबर से ऊपर नीचे दोनों वाले को काट देंगे यानी वो टेबल में आता है फैक्टर में आता है और आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला 14/35 42/55 21/22 का एचसीएफ क्या होगा। यानी ध्यान देंगे एक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, इस पर ध्यान दीजिएगा पहले। यानी जब अंश और हर के रूप में रहे जैसे ये x y z रहे
और नीचे ABC लिखा हुआ रहे और इसका बोले HCF क्या होगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, XYZ का HCF यानी अंश का, ध्यान देंगे अंश का क्या निकालेंगे HCF और नीचे ABC का क्या निकालेंगे LCM। मतलब जब डाटा दिया रहे तो अंश का HCF और हर का LCM, और यदि क्वेश्चन में मान लीजिए वही लिखते हैं XYZ बटा ABC है मतलब, और इसका बोले कि LCM निकाले, LCM तो क्या करेंगे अंश का यानी ऊपर वाले का XYZ यानी वहां जो भी डाटा दिया रहेगा और नीचे ABC जो भी रहेगा, तो यहाँ ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF। मतलब क्वेश्चन में बटा वाला दिया रहे और HCF निकालना है तो अंश का HCF और हर का LCM, और बटा में दिया रहे और LCM निकालने के लिए बोले तो अंश का LCM और हर का LCM। मतलब बटा में रहे तो हम HCF बोले तो निकालेंगे LCM ऊपर वाले का और नीचे वाले का LCM, ऊपर वाला मतलब अंश और नीचे वाला मतलब हर, भिन्न का मतलब भिन्न का जब भी दिया हुआ रहे, तो यहाँ HCF दिया हुआ है तो वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यानी 14, 42 और 21 का क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, और 35, 55 और 22 का क्या निकालेंगे LCM। यानी क्वेश्चन में LCM बोला, HCF बोला है तो अंश का HCF और हर का LCM। ध्यान देंगे साइड में LCM निकालते हैं, 14, 42, 21 है तो हम लोग क्या बोले थे कॉन्सेप्ट में कि तीन संख्या है तो इसमें से क्या करेंगे सबसे छोटी वाली संख्या को भी इग्नोर कर देंगे और जो दोनों बड़ी संख्या रहे उसका आपस में HCF निकालेंगे यानी 21 और 42 का, तो 21 दूनी 42 यानी ये कट गया बिल्कुल एक बार में तो 21। अब यहाँ आपके पास जिससे कटा एक 21 हो गया और एक संख्या क्या था तो 14, यानी जो दोनों संख्याओं का फिर आपस में HCF निकालेंगे। ध्यान देना है यहाँ कभी कभी 14 से भी छोटी संख्या आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दोनों में से बड़ा होगा तो छोटी वाले से उसको भाग दे देंगे, तो 14 एकम 14 यानी यहाँ 7 आया, फिर ये 14 यानी 7 दूनी 14, तो यहाँ HCF क्या आया तो 14, 42, 21 का HCF क्या होगा 7 होगा। अब क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे 35, 55 और 22 का। ध्यान देंगे तो 35, 55, 22 दो से तो एक संख्या कटेगा बाकी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से ये 7 बार में, ये 11 बार में और ये तो 5 से कटेगा ही नहीं, लिख दिए। उसके बाद अब 11 से कटेगा दो संख्या, 7 एकम 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब LCM में क्या करते हैं 5 गुने 7, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 10, जो बाहर बाहर वाला होता है उसको मल्टीप्लाई, 5 11 55, 55 गुने 2 110 और 7 770। मतलब 11 पचे 55, 55 गुने 2 110 गुने 7 यानी 770, ये भी आपस में कट जाएगा तो 7 एकम 7 यानी 1/110 फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि HCF निकालना रहे तो अंश का HCF और हर का LCM, LCM निकालना है तो अंश का LCM हर का LCM है 1.75, 5.7 और 7 का HCF क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 175, पॉइंट के बाद दो नंबर है दाहिने तरफ तो 2 जीरो, फिर ये 56/10 और कुछ नहीं है यानी 7/1 का HCF। ध्यान देंगे हम लोग पढ़े थे पिछले कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा पॉइंट में रहे तो उसको हम लोग नंबर के रूप में ले आएंगे और HCF का मतलब ऊपर यानी अंश का HCF निकालेंगे, यानी 175, 56 और 7 का क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे 100, 10 और 1 का।
तो अब यहाँ साइड में बिल्कुल इजी भी है, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें दोनों बड़ा वाला को पहले लिखते हैं, यानी 56 और 175। चाहे तो आप छोटा सा भी बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। तो 56 गुने 3 168 हुआ, ये माइनस करेंगे तो 7, फिर ये 56, यानी 7 8 जा कितना 56 हो गया। अब यहाँ 7 बचा और क्वेश्चन में भी 7 था, यानी वही 7 से 7 को भाग लगाना है, तो एक बार में यानी बिल्कुल आ जाएगा। तो HCF का क्या हुआ 7, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग 7। लेकिन 100 10 और 1 का LCM में निकला है, तो आप सब जानते हैं 110, 1 से तो कोई लेना भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, तो हम लोग निकालते हैं 2 से 50, 2 बचे 10, 1, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 10 और 5 एकम 1, फिर 1, यानी 2 गुने 5 10, 10 गुने 10 कितना हुआ 100, यानी LCM क्या हो गया 2 × 5 × 10 = 100। मतलब क्या करेंगे, ये पॉइंट वाला है, तो पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, जितना पॉइंट है उसको हटाकर नंबर लिखते हैं नीचे, मतलब 1 लिखने के बाद दाहिने तरफ जितना नंबर है उतना 0 लिख देंगे, और ऊपर वाला फिर अंश का HCF निकाल देंगे और हर का LCM। तो ये HCF 7 आया, 56 175 और 7 का, और LCM कितना आया 100, यानी 7/100। लेकिन क्वेश्चन जो पॉइंट में है तो आंसर भी पॉइंट में चाहिए, तो ये 7/100, यानी इधर से 2 नंबर के बाद काउंट करेंगे, लेकिन ऊपर में एक ही नंबर है तो एक और लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, यानी रियलिटी आंसर या तो 0.07 लिखा हुआ रहे या 0.07, दोनों एक ही बात है। ऐसा बिल्कुल आसानी से हम लोग बना लें। ध्यान देंगे क्वेश्चन 1.08, 0.36, 0.9 का LCM क्या होगा, ध्यान देंगे। यानी पॉइंट है तो पॉइंट को अभी हम लोग तब्दील करेंगे, यानी क्या करेंगे 108/100, पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 नंबर है इसलिए 2 0, वहां यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे 36/100 और यहाँ 9/10, और निकालना LCM है। लेकिन क्या हम लोग पढ़े हैं, जब भी भिन्न वाला रहे तो अंश का LCM निकालेंगे, यानी 108 36 और 9 है, इसका क्या निकालेंगे LCM, और 100 और 10, यानी 100 100 10 का HCF निकालेंगे। ध्यान देंगे यहाँ इधर निकाल लेंगे, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, तो 108 36 और 9 कैसे भी लिख दीजिए, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से इसको काट दिए 54, 18 बार में ये कटेगा ही नहीं, तो 9 बार 9 लिखे, फिर 2 से ये 27 बार में, ये 9 बार में दोनों 18, ये तो कटेगा ही नहीं, फिर 3 के टेबल में 9 बार में 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 1 1, अब कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तिया 108, यानी LCM = 2 × 2 × 3 × 3 × 3। आप गुना डायरेक्ट भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तिया 108, LCM 108 आया। अब HCF निकालना है, यानी LCM जो है ऊपर वाला का निकालें तो 108 और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, देखिए आपके पास 100 100 और 10 है, तो दोनों बड़ा यानी 100 100 बिल्कुल है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। 100 100 एक बार में 100 इसे ही कटा, और बचा क्या 10, यानी 10 से अभी 100 का HCF निकाल देंगे, तो 10 कहाँ 100, यानी HCF क्या होगा, तो HCF = 10, यानी क्या लिखेंगे 108/10। अब यहाँ ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग 2 से काटने लगते हैं, वैसा नहीं काटना है। ध्यान दीजिएगा, नीचे एक 0 है और हमारे पास 3 नंबर ऊपर में लिखा है, तो 108 तो है ही, तो इधर से एक नंबर काउंट कर देंगे तो डेसिमल हो जाएगा, यानी 10.8। इसको चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, पॉइंट के बाद नीचे हटेगा तो एक 0, यानी क्लियर है। मतलब कैसे लिखेंगे 108/10 है तो ऊपर में पॉइंट लिखना है, तो ध्यान देना है नीचे 0 है, यानी कितना 0 है तो सिर्फ 1 है, बाकी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कटने का कोई मतलब नहीं है।
हाँ यहाँ 20 रहता तो वैसे भी काटेंगे, भाग करना पड़ेगा, लेकिन जब 1 है, 100 है, 10 रहे, 1000 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो से सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखना है। तो इधर से काउंट कर दिए तो इधर से दाहिने तरफ के बाद यानी 10.8 होगा आंसर।